अस्सलाम वालेकुम गाइस। तकदीर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रूमी अपनी सास से भी मुआफ़ी मांगने आती है कि आंटी आप मेरी माँ जैसी हैं, प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दें। और आंटी आपके लिए खाने में क्या बनाऊँ। रूमी की सास पहले तो उसे खूब बातें करती हैं कि तुमने जता दिया ना कि तुम बेटी नहीं बहू हो, माँ समझती तो बेटी बनकर ख्याल करती, तुमने तो सास समझकर मरने के लिए छोड़ दिया, मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं है। वो माहीन को भी खूब बातें करती हैं कि माहीन तो किसी गिनती में ही शामिल नहीं है, उसका होना ना होना बराबर ही है। महीन जब अपनी बुराई सुनती है तो जवाब देती है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही बदगुमान हैं मुझसे, मैं तो अभी भी आपके लिए फ्रूट चाट बना कर लाई थी, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी कर लूँ ना, आपने बस तंज के तीर ही बरसाने होते हैं। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चले जाती है। रूमी की सास रूमी से भी कहती हैं कि तुम अब यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम भी जाओ अपना काम करो, और हाँ मेरे लिए परहेजी खाना बनाना और मज़े का भी होना चाहिए। इस पर रूमी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे तो खाना बनाना ही नहीं आता। इसके लिए वो अपनी मामा की मदद लेती है कि मामा परहेज़ी खाना कैसे बनता है। ऊपर से रूमी की सास अपनी काम वाली की भी छुट्टी करवा देती हैं और रूमी से कहती हैं कि आज से घर के सारे काम तुम खुद किया करोगी क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। इसके बाद रूमी अपनी माँ के बताए हुए तरीके से खाना बनाने लगती है। आटा गूंदने की कोशिश करती है तो उसमें पानी ज़्यादा डल जाता है। ऊपर से असद भी आ जाता है। असद को देखकर रूमी डर जाती है कि मैं ये काम कर लूँगी, बस आप नाराज़ ना होना। जिस पर असद कहता है कि मैं तुमसे नाराज़ तुम्हारी लापरवाही पर हुआ था, लेकिन जिस तरह तुम हमारे लिए ये एफ़र्ट कर रही हो इसके बाद मेरा नाराज़ होना बनता नहीं है। तुम जाओ और अपना हुलिया ठीक करो, रोटी मैं बाज़ार से ले आता हूँ। दूसरी तरफ रूमी की भाभी अपनी बहन रमशा से कहती हैं कि तुम हारिस को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाओ, उसके काम करो, उसे अपनी आदत डालो, क्योंकि जब किसी इंसान को किसी चीज़ की आदत पड़ जाए ना तो उस आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। रमशा ऐसे ही करती है, लेकिन हारिस रमशा से कहता है कि मैं ज़ाहिरा के अलावा अपने दिल में किसी को नहीं रख सकता, तुम मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो, तुम भी समझो इस बात को और मेरी फैमिली को भी समझाओ। उधर दूसरी तरफ असद रूमी से पूछता है कि तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए। जवाब में रूमी कहती है कि जो आप कहेंगे। जिस पर असद कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अम्मी का दिल जीतो, उनके सारे काम तुम खुद करो। रूमी तो अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश कर लेगी, लेकिन रूमी की सास कभी खुश होने वालों में से ही नहीं है। उनको तो खुद के अलावा हर एक में बुराई ही नज़र आती है।